हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रीलिम्स में भी इसमें से क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं और अन्य एग्ज़ाम में भी इनसे पूछते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ये गौतम बुद्ध जी है, इनकी वजह से ही बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। किसकी? बौद्ध धर्म की। मैं ये टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। तो कपिलवस्तु में महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। उनके पिता सुधोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता देवी कोली गणराज की कन्या थी। उनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन, और माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था बचपन का नाम? सिद्धार्थ। इनकी माता की मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो गई थी और इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था महात्मा गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण। अब हम देखते हैं भगवान बुद्ध से संबंधित तथ्य। महामाया गौतम बुद्ध की माँ थी। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे। चन्ना बुद्ध का सारथी था। चुंद सुनार, जिसका दिया मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। कौन था? चुंद सुनार कौन था? जिन्होंने इनको मांस खिलाया था। कंथक बुद्ध का प्रिय घोड़ा। सुजता कृषकबाला, जिसकी दी गई खीर बुद्ध ने खाई थी। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी। प्रथम बौद्ध भिक्षु। अलार कलाम, जिनसे बुद्ध ने योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली। सुबुद्ध, जिसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई। अश्वत्थ, वह पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्तूप, महापरिनिर्वाण के प्रतीक। ये क्वेश्चन अभी पूछा था 2024 में कि स्तूप बुद्ध की मृत्यु के बाद ही बनाने लगे थे या पहले? तो स्तूप पहले से ही निर्माण होने लग गया था। फिर वैशाली, यह बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता था। साल वृक्ष, जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सुधोधन के पिता थे। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में ही यशोधरा के साथ हुआ। बुद्ध का सारथी चन्ना के साथ रथ पर सैर करते हुए 4 घटनाओं ने संन्यास की ओर प्रवृत्त किया। किसको? बुद्ध को। किसकी वजह से इन्होंने संन्यास लिया था? इनको एक बूढ़ा आदमी दिखा था, एक फिर रोग से ग्रसित आदमी दिखा था, फिर एक बंदे की मृत्यु मतलब डेड बॉडी दिखी थी और एक सन्यासी इनको दिखा था, जिनकी वजह से ये हताश हो गए थे। बुद्ध के जीवन के 4 स्थल प्रमुख। लुम्बिनी, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बोध गया, ज्ञान प्राप्ति के लिए। सारनाथ, प्रथम धर्मोपदेश दिया था। कुशीनारा, मृत्यु। ये कभी कभी पूछ लेता है कि बुद्ध धर्म से संबंधित स्थान कौन कौन से हैं। जैसे लुम्बिनी जन्म से, बोध गया ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ प्रथम धर्मोपदेश से, कुशीनारा मृत्यु से संबंधित है। सांसारिक दुखों से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जो इन्होंने गृह त्याग किया था उसको क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। पूछ लेता है। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं कौन कौन सी थी? महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, समाधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना और महापरिनिर्वाण, इनकी जहाँ पर मृत्यु हुई थी। ठीक है, निर्वाण।
महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? मृत्यु के दिन को। और महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किस धर्म की शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की। किससे ली? अलार कलाम से। उरुबेला में सिद्धार्थ को कोणिडिन ने बप्पू, बादिये, मायाज, असराजी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। कौन से दिन? बैसाख की पूर्णिमा को। पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। अब बुद्ध से जीवन से जुड़े प्रतीक, बुद्ध के जीवन से जुड़े कौन कौन से प्रतीक है हम देख लेते हैं। वैसे हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। सान यौवन का प्रतीक। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है और पदचन निर्वाण का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। कौन सा स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ पर दिया? सारनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया? प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे, जिससे लोग उनकी तरफ अत्यधिक आकर्षित हुए और उनकी बात मानने लगे तथा धर्म को उनकी पालन करने लगे। बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर संघ में पहली बार वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिया। संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, तो इनके संघ में महिला भी शामिल हो सकती थी। कहा जाता कि बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में शिष्य चुंद द्वारा शुक्र मास खिलाए जाने की बात हो गई। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। किसने किया? मल्लों ने। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया। अब हम देखते हैं बौद्ध महासभा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं। प्रथम सभा कब हुई थी? 483 ईस्वी में हुई थी। राजगृह में हुई थी स्थान। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। और इसके समय क्या होता? सुक्त पिटक तथा विनय पिटक का संग्रहण हुआ। जो प्रथम बौद्ध सभा हुई थी वो राजगृह में हुई थी। उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और सुक्त पिटक एवं विनय पिटक का संग्रहण हुआ। फिर द्वितीय महासभा कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई। अध्यक्ष सर्वकामी थे। शासनकाल काला शोक का था। बौद्ध संघ स्थिर तथा महासंघिक में बटा। जो बौद्ध धर्म था वो स्थिर तथा महासंघिक में बटा। किसके समय बटा था? द्वितीय महासभा में काला शोक के समय। फिर तृतीय जो महासभा हुई थी वो 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल का किसका था? सम्राट अशोक का। और इसके समय क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक को संकलित कर कथा वस्तु को जोड़ा गया। किसको किया? अभिधम्म को इसमें शामिल कर लिया गया। पहले में सुक्त पिटक और विनय पिटक का संग्रहण हुआ और तीसरे में क्या हुआ? अभिधम्म पिटक को जोड़ दिया। फिर चतुर्थ जो प्रथम ईस्वी में हुई थी, कुंडलबन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष थे। पूछ लेते हैं कभी तो याद रखना अध्यक्ष के बारे में। किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 महाशाखाओं में बट गया, महायान और हीनयान में। विभाषा शास्त्र का संकलन एवं बौद्ध धर्म महायान
तथा हीनान में बटा। अब आगे हम देखते हैं, इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। क्या है? इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। इस प्रकार दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामी प्रतिपदा। ठीक है, 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामी। बौद्ध धर्म ग्रंथ के मान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की। अगर किसी को दुख से मुक्त होना तो बुद्ध जी ने क्या कहा? उनके लिए अष्टांगिक मार्ग की बात की। वो अष्टांगिक मार्ग कौन से? 8 मार्ग कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जो सम्यक दृष्टि है, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना। सम्यक संकल्प में आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार रखना। सम्यक वाक्य में अप्रिय वचनों को त्याग करना, ऐसा नहीं बोला जो दूसरा को बुरा लगे। सम्यक कर्मात दान, दया, सत्य, हिंसा, सत्कर्मों का अनुसरण करना। सम्यक आजीविका सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। सम्यक व्यायाम विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति मिथ्या धारणा को परित्याग कर सच्ची धारणा रखना। सम्यक समाधि मन अथवा चित्त की एकाग्रता। तो ये अष्टांगिक मार्ग है जिनसे दुख का निवारण हो सकता है। अब हम देखते हैं बुद्ध साहित्य के 3 पिटक, ये इम्पोर्टेंट है। सुक्त पिटक में क्या है? बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार है। सुक्त पिटक में क्या है? बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम है। और अभिधम्म पिटक में क्या है? बुद्ध के दार्शनिक विचार है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्चरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक है, दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली के अंतर्गत बनी। पूछ सकता है कि उसने कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी, तो वो है मथुरा शैली में। ठीक है, जो रोमन दे स्तंभ लेख से बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत मिलता है। किस अभिलेख से? रोमन दे से। बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को बीतक कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघों में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले गुप्त मतदान को गुल्लक कहा जाता है। बौद्ध धर्म प्रचारक सन्यासी अनुयायी भिक्षु तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। उपासक किसको कहा जाता है? जो गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म अपनाता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृतीय बौद्ध संगति के बाद अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। ये तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी वो सम्राट अशोक के समय हुई थी। प्रचारक और स्थान, ये पूछ सकता कि ये क्या है, तो ये क्या है? प्रचारक। महेंद्र एवं संघमित्रा लंका में भेजे गए थे। रक्षित उत्तरी किनारा भेजा गया था। महादेव मैसूर में भेजा गया था। मंजांतिक कश्मीर गांधार में भेजा गया था। धर्मरक्षित पश्चिमी भारत पर, मध्यम हिमालय और माँ धर्मरक्षित क्या है? अवन राज्य में भेजा गया था। धर्म प्रचारक कौन कौन से थे? महेंद्र एवं संघमित्रा, ये अशोक के पुत्र पुत्री थे। रक्षित महादेव, मजनांतिक धर्मरक्षित, मध्यम और माँ धर्मरक्षित। अब देखते हैं हम बौद्ध धर्म के पंथ।
वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगति में सर्वप्रथम बौद्धों को स्थिविरवादियों एवं महासंघिकों में विभाजन हुआ, परंतु मुख्य मतभेद चौथी संगति कश्मीर में पैदा हुए। इस संगति में महायान एवं हीनान नामक दो मुख्य बौद्ध संप्रदाय बन गए और 8वीं सदी ईस्वी के बाद वज्रयान भी एक अलग से पंथ बन गया, लघु पंथ। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद दूसरी तथा तीसरी सदियों में कई उपश्रेणियां बन गई। फलत तीसरी संगति के काल तक दो मुख्य समूह स्थिविरवादी तथा महासंघिकों में से 18 पंथों का उदय हुआ। वसुमित्र की 18 पंथों पर लिखित पुस्तक से विभिन्न पंथों का उदय का पता चलता है। अब देखते हैं महासंघिकों से निम्नलिखित पंथ उभरे कौन कौन से। व्यावहारिक, लोकोत्तरवादी, काकुत्रीय, भूश्रुतीय, प्रगतिवादी, चैत्यशैल, अपर शैल, उत्तर शैल। ये पूछ लेता है कि ये किस धर्म से संबंधित है। कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन ऐसा पूछा है। जैसे व्यावहारिक, लोकोत्तरवादी, काकुत्रीय, भूश्रुतीय, प्रगतिवादी, चैत्यशैल, अपर शैल, उत्तर शैल। ये क्या है? महासंघिकों से निम्नलिखित पंथ उभरे हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है? लघु पंथ। फिर स्थिरवादियों से निकले पंथ कौन कौन से हैं? हेमावत, सर्वास्तिवादी, बातिस्पुत्रीय, भद्रजनिक, धर्मोत्तरीय, समितीय, सन्नागरिका, महिपासक, धर्मकुंटिक, कस्पीय अथवा सुवर्षक, सौत्रांत्रिक और संक्रांतिवादीन। ये स्थिरवादी से निकले पंथ है। कौन कौन से? हेमावत, श्रावस्तिवादी, बातिस्पुत्रीय, भद्रजनिक, धर्मोत्तरीय, समितीय, संगागरिका, महिपासक, धर्मगुंटिक, कस्पीय अथवा सुवर्षक, सौत्रांत्रिक या संक्रांतिवादीन। अब प्रमुख बौद्ध विद्वान कौन कौन से थे? अश्व घोष एक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने बुद्ध चरितम ग्रंथ की रचना की। अश्व घोष ने किसकी रचना की थी? बुद्ध चरितम की। और एक कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन, इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया, जो शून्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने। फिर है वसुबंधु ने बौद्ध धर्म को विश्व कोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना की। किसकी की थी? अभिधम्म कोश की रचना किसने की थी? वसुबंधु ने। फिर है बुद्ध घोष, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। अब हम देखते हैं जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हैं उनको। जैसे 2020 में पूछा था प्रीलिम्स में, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। ऑप्शन 2, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। ऑप्शन 3, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म का प्रोत्साहित किया। किसने? महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म का प्रोत्साहित किया। ये प्रस्तुत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी है। ये ऑप्शन 2 सही है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। ऑप्शन 3, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ये कथन भी सही है। जबकि जो स्थिरवादी माया जो धर्म से संबंधित उपपंथ है, ये हीनयान से संबंधित है। किससे? हीनयान से संबंधित है। जबकि इसमें महायान दे रखा है वो गलत है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था 2019 में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवतारोपण। ऑप्शन 2, बौद्धिस्ट के पथ पर चलना। ऑप्शन 3, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपरोक्त में से कौन सी विशेषता है?
महायान बौद्ध मत की है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन ही महायान से संबंधित है। भगवान बुद्ध को देव के रूप में मानना और बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना करना तथा उनका अनुष्ठान करना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित उपमाओं पर विचार कीजिए। जैसे परिवारजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, शर्मन उच्च पद प्राप्त पुजारी। ऑप्शन 3 उपासक। तो उपासक हमने पढ़ाया था बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, जो गृहस्थी जीवन पालन करके बौद्ध धर्म अपनाता है, तो वो क्या था, उपासक, ये सही है। और परिवारजक भी सही है, परित्यागी व भ्रमणकारी। जबकि शर्मन क्या थे, बुद्ध और जैन भिक्षु होते थे। इसलिए राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन 1 और 3 सही है। जबकि ऑप्शन 2 इसलिए गलत है, उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं है, ये क्या होते थे, जैन और बौद्ध भिक्षु होते थे। फिर क्वेश्चन पूछा था, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन 1 स्वतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। ऑप्शन 2 सर्वस्ववादियों की मान्यता था कि क्या मान्यता थी कि दर्गी विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कथन 2 है वो सही है। क्या सर्वस्ववादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव, मतलब दिखते नहीं है लेकिन वो सदैव विद्यमान रहते हैं। जबकि स्वतांत्रिक और समितीय बौद्ध मत के संप्रदाय थे। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में स्थित है। कहाँ पर है, सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र कहाँ पर है, बोधिसत्व का अजंता में है। इसके बाद और भी क्वेश्चन पूछ, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 बोधिसत्व बोधि मत के हीनआन संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। ऑप्शन 2 बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणा में है। ऑप्शन 3 बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। जबकि जो बोधिसत्व है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, महायान से संबंधित है। और ये ऑप्शन 2 भी सही है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणा में है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। फिर पूछा क्वेश्चन, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है, तो इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। जो चैत्य है वो पूजा स्थल होता है किनका, बौद्ध धर्म का, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, चैत्य और बिहार क्या होते हैं, तो चैत्य एक पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। फिर एक क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम्स में, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे तिरभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही। निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है, तो इसमें ऑप्शन ये सही है, एक पाँव मोड़ा जाता है तथा देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं गिरा पर बिक्कर की जाती है। तो ये राइट आंसर है। कौन कौन सी, एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं गिरवा पर बकर की जाती है, लेकिन ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये मैंने वैसे ही बता दिया आपको, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ठीक है। फिर है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। ऑप्शन 1 तप और भोग की अति का परिहार। ऑप्शन 2 वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। ऑप्शन 3 कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कोटों पर आधार पर सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, क्योंकि तप और भोग के अति का परिहार जैन धर्म में
विद्यमान है, जबकि बौद्ध धर्म साधारण पर जोर देता है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। एक बार हम देख लेते हैं दोनों धर्म में क्या क्या समानता है। दोनों ब्राह्मण धर्म के प्रमुख ग्रंथ वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं और न ही उनका ज्ञान का अंतिम स्रोत मानते हैं। दोनों धर्म कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध करते हैं। दोनों ही ईश्वर की सृष्टि का निर्माता नहीं मानते हैं, ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानते हैं। अतः दोनों की गणना नास्तिक धर्म के रूप में की जाती है। दोनों संसार त्याग पर जोर देते हैं, परंतु साथ ही गृहस्थ धर्म की आवश्यकता को भी समान रूप से स्वीकार करते हैं। दोनों धर्मों में सदाचार व अहिंसा का मुख्य स्थान है। दोनों ही कर्मवाद और पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। ये दोनों धर्म में समानता जैन और बौद्ध धर्म में। जबकि असमानता क्या है? जैन धर्म का मूल स्वरूप बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन है, क्योंकि प्राचीन जैन धर्म उसके बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है, परंतु बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। वैसे दोनों धर्म अहिंसावादी है, परंतु व्यवहार में बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म है वो अहिंसा पर अधिक जोर देता है। फिर जैन धर्मों के निर्वाण प्राप्ति के साधनों में भी भिन्नता है। जैसे जैन धर्म के अनुसार तपस्या, उपवास और काया क्लेश आदि से ही मोक्ष प्राप्त हो सकती है, किंतु बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग पर जोर देता है। उसके अनुसार अत्यधिक शारीरिक कष्ट और विलास में जीवन दोनों ही अवांछनीय है। इसके अलावा जैन धर्म में जहाँ त्रिरत्न का अनुसरण की बात कही गई है, वहीं बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग का आचरण की बात पर जोर देता है। तो आज मैंने ये बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो पूछे हुए प्रीलिम्स में क्वेश्चन वो कंप्लीट करवा दिए हैं। और मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कोई कमी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।